आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा को मिली धमकी तो रांची पुलिस ने बढ़ा दी सुरक्षा, फैंस में जबरदस्त गुस्सा। दूसरी खबर, कृषि बिल पर बवाल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, किसानों का हक छीनने वाले घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वहीं झामुमो ने कहा कि कृषि सुधार कानून को झारखंड में लागू नहीं होने देगा झामुमो। तीसरी खबर, शिक्षा मंत्री का हाल जानने मेडिका पहुंचे सीएम, कहा तबीयत ठीक लेकिन सांस लेने में तकलीफ। चौथी खबर, राजधानी में 6 महीने बाद 12 से चलेंगी सिटी बसें, 50% सीटों में ही सफर करेंगे यात्री। पांचवी खबर, दुमका उपचुनाव को लेकर जोर आजमाइश। यूपीए और एनडीए के नेता लगातार जनता के संपर्क में, रघुवरदास कर रहे कैंप, गरीबों के घर खा रहे खाना। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। आईपीएल में खराब प्रदर्शन को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा धोनी को धमकी मिलने के बाद रांची पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट हो गई है। राजधानी रांची के रातू के सिमलिया स्थित धोनी के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हरमू रोड स्थित आवास की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस चौकस है। पुलिस के वरीय अधिकारियों ने इस बाबत निर्देश दिया है। रातू थाना प्रभारी राजीव रंजन ने धोनी के फार्म हाउस की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। घर के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। बता दें कि बुधवार को आईपीएल मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खराब प्रदर्शन करने पर सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स और परिवार को धमकी दी गई थी। इसके बाद रांची पुलिस काफी सतर्क हो गई है। पुलिस ने रिंग रोड सिमलिया स्थित धोनी के आवास में आज शनिवार को सुरक्षा बढ़ा दी है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि किसानों का हक छीनने वाले घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा में किसानों की जमीन लूटी, वे कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे हैं। भाजपा रांची महानगर कार्यालय रातू रोड में किसान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उक्त बातें प्रदेश अध्यक्ष ने कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी किसानों का हित नहीं चाहती। जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की लागत का 1.5 गुना एमएसपी तय किया। कांग्रेस ने यह काम क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून से किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने का अधिकार मिल गया है। पहले किसान अपनी फसल केवल मंडियों में बेच सकते थे और मंडियों में दलालों और बिचौलियों का कब्जा था। कांग्रेस बिचौलियों की संरक्षक है, इसलिए वे इस कानून का विरोध कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करना चाहती है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून से खेतों में पूंजी का निवेश हो सकेगा और इससे उन खेतों में भी खेती हो सकेगी जो पूंजी के अभाव में सूखे पड़े रहते हैं। इधर झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी केंद्र के कृषि सुधार कानून को झारखंड में लागू नहीं होने देगी। उन्होंने झामुमो के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा में किसान बिल पारित करवाया। केंद्र की भाजपा सरकार संघीय ढांचे को तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के जन विरोधी कृषि कानून के खिलाफ जो भी किसान सड़कों पर हैं, पार्टी उनका अभिनंदन करती है और उनको समर्थन देती है। हम इस काले कानून को झारखंड में लागू नहीं होने देंगे। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शनिवार को मेडिका अस्पताल में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात करने पहुंचे। नेता द्वय ने शिक्षा मंत्री का हाल जाना। शिक्षा मंत्री 28 सितंबर को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद उन्हें रिम्स के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया था। 1 अक्टूबर को उन्हें मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब से शिक्षा मंत्री मेडिका में इलाजरत हैं। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मेडिका में 10 दिन से जगन्नाथ महतो इलाजरत हैं। वे कोरोना पॉजिटिव हैं। अभी डॉक्टरों से उनकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। उनके स्वास्थ्य में सुधार है लेकिन रफ्तार कम है। डॉक्टर लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं। मंत्री को सांस लेने में तकलीफ है। हम लोगों ने उन्हें झारखंड के बाहर ले जाकर इलाज कराने के लिए 2-3 बार कोशिश की थी, लेकिन मेडिकल सलाह लेने के बाद इस पर सहमति नहीं बन पाई। जो इलाज बाहर होना है वह यहाँ हो रहा है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सेहत में ज्यादा सुधार होता न देख स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 4 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बना दिया है ताकि 11 दिन में स्थिर बनी स्थिति में बेहतर सुधार लाया जा सके। चारों डॉक्टर प्रतिदिन मेडिका प्रबंधन के साथ मिलकर शिक्षा मंत्री का इलाज करेंगे। मंत्री को अभी 90% हाई फ्लो ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर।
राजधानी रांची में पिछले 6 महीने से बंद सिटी बसों का परिचालन 12 अक्टूबर से होगा। कचहरी चौक से अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए राजेंद्र चौक तक सिटी बसें चलाई जाएंगी। वहीं रातू रोड किशोरी यादव चौक से कांटा टोली होते हुए धुरुआ गोलचक्कर तक पुरानी सिटी बसों का परिचालन होगा। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने परिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपी के आधार पर बसों को चलाने का निर्देश दिया है। सभी बसों में 50% सीटों पर ही यात्री सफर कर सकेंगे। यात्रियों को मास्क पहनकर ही बस में प्रवेश मिलेगा। बस में चढ़ने और उतरने में भी उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नगर निगम की टीम को यात्रा के पहले सभी बसों को सैनिटाइज करना होगा ताकि संक्रमण की संभावना कम हो सके। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। 3 नवंबर को दुमका में उपचुनाव होने वाला है। इसको लेकर एनडीए और यूपीए में जोर आजमाइश शुरू हो गई है। यूपीए से झामुमो के बसंत सोरेन चुनावी मैदान में हैं। वहीं एनडीए से भाजपा के लुइस मरांडी को टिकट मिलना फाइनल है। नामांकन भी शुरू हो चुका है। इधर पार्टी के वरीय नेता गांव-गांव घूमने लगे हैं। एनडीए की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 2 दिनों से दुमका में कैंप किए हुए हैं। बासुकीनाथ में पूजा करने के बाद शनिवार को दुमका के मसलिया इलाके में चौपाल कर गरीबों के घर भोजन किया। इससे साफ हो गया है कि इस चुनाव में यूपीए और एनडीए कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रहा है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।